देखिए, सब पहली बात तो ये है कि ये जो मोहन भागवत का इंटरव्यू है, वो सीधे तौर पर संविधान की अवमानना करता है। बाबा साहब के मूल्यों और सिद्धांतों के सीधे खिलाफ खड़ा हुआ है। हु इज मोहन भागवत? कौन है वो? राष्ट्रपति हैं या इस देश के संविधान ने और संसद ने उनको ये अधिकार दिया है कि देश कैसे चलेगा ये वो तय करेंगे। संविधान ने जो इस देश को संचालित करने के नियम दिए हैं, क्या उसके ऊपर हो गए हैं मोहन भागवत? तो ये सुपरमेसी किसकी है? और वो मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि लोग सुपरमेसी की भावना को छोड़ दें। जिस संघ के 90 साल के इतिहास में एक क्षत्रिय छोड़ करके बाकी सारे ब्राह्मण सरसंघ चालक हुए, ये वर्चस्व है कि वो है जहां ये बता रहे हैं। और वो आज कह रहे हैं कि हिंदू जाग गया है, जिन्होंने 3000 साल तक उन हिंदुओं को सोने पर मजबूर किया, उन दलितों को, पिछड़ों माने शूद्रों को, उन महिलाओं को तब जागने नहीं दे रहे थे जब उनके जागने का टाइम था। 1000 साल से युद्धरत है। कौन से युद्ध चल रहा है? आज वो डर दिखा रहे हैं कि मुसलमानों के भीतर सुपरमेसी की भावना है। ये दरअसल डर खुद रहे हैं कि ये जो हिंदुत्व की अवधारणा है, ये जो पूरी राजनीति है, वो राहुल गांधी के वो प्रेम, सौहार्द और नफरत को दूर करने का जो आह्वान को लेकर के लोग कहीं उस चीज को समझने तो नहीं लगे हैं। इसलिए फिर से उसको जागृत कर दिया जाए। युद्ध कौन सा चल रहा है? अरे, जिसको सबसे बड़ा खलनायक बनाया हिंदुत्व के इतिहासकारों ने, उस औरंगजेब के हालात क्या थे? उसकी राजधानी में सिर्फ 35% मुसलमान थे। 900 साल के मुसलमानों के इतिहास में भी हिंदू अल्पसंख्यक नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद, जब से नई नई आजादी मिली है, उसके बाद हिंदू खतरे में है। और वो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, वो हिंदू कमजोर हो जाएगा। ये जो पूरा चल रहा है प्रचार का तंत्र, वो न सिर्फ संविधान के खिलाफ है, बल्कि मैं समझता हूं कि ये जो हिंदू भावना है उसके भी खिलाफ। ये हिंदू को तो कभी आपने समान समझा नहीं कि हिंदू है क्या। उसमें जो डिवीजन है, उस डिवीजन को कभी आपने दूर करने की कोशिश नहीं की। दूसरा, मोहन भागवत ने जो कहा, वो अपनी उस विचारधारा से कहीं अलग हट करके नहीं कहा। फर्क ये है कि सावरकर और गोलवलकर आजादी और संविधान के पहले ये बात कह रहे थे। हिंदुत्व जो किताब सावरकर की है कि 3 दुश्मन खुले तौर पर, मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट, उनकी इस देश में कोई जगह नहीं है। और हिंदू राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो, और यहां तक कि सावरकर कह रहे थे कि वो मांस वास खाए, मजबूत हो, गौ हत्या से जो इनकार करते हैं वो बेवकूफी करते हैं। गोलवलकर ने थोड़ा सा उसमें तब्दीली की। उन्होंने कहा कि नहीं, मुसलमान रह तो सकता है इस देश में, लेकिन दोयम दर्जे का नागरिक होकर के रह सकता है। मोहन भागवत क्या कुछ अलग कह रहे हैं कि वो हमारे हिसाब से रहेगा, हम जैसा कहेंगे वैसे रहेगा। तो क्या देश मोहन भागवत के हिसाब से चलेगा? संविधान से नहीं चलेगा। मुसलमान क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसको अब घोषित कर देना मोहन भागवत के वो दोयम दर्जे का नागरिक है? दलितों के वो केवल सेवा करने के लिए बोल देना कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार चलेगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मोहन भागवत सीधे तौर पर संविधान की अवमानना कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि बाबा साहब ने जो इतनी मेहनत के बाद जो विचार और सिद्धांतों के जरिए जिस संविधान को बनाया, वो उस बाबा साहब के खिलाफ भी मोहन भागवत बोल रहे हैं, जिनको आरएसएस प्रातः स्मरणीय बताती है। जी शिवा जी, सारे पैनल